हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेरिका में एक और तमाशा। तो आप बोलोगे सर क्या हो गया? जो अमेरिका मार्केट कल जो रिएक्ट कर रहा था उसमें बोल रहा था कि जा पावेले साहब को बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है क्या? तो ट्रम्प के पास फेड चेयरमैन को बर्खास्त करने के लिए पत्र का मसौदा, मतलब डीएफए, इस तरह का, मतलब कल पूरा चर्चा दौड़ गया मार्केट में। ले भाई, यूएस मार्केट धड़ाम से ऊपर से नीचे। तो ये सब चलता है, मार्केट में चलता है ना? ये मार्केट में चलता है। हटाने के लिए भवन नवीनीकरण का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो कल एक चर्चा आ गया यूएस मार्केट में कि व्हाइट हाउस के अधिकारी का कहना है कि ट्रम्प जल्दी पावेल को बर्खास्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये चर्चा आया और उस पर यूएस मार्केट धड़ाम से नीचे। ले रहे भाई, कौन चीज़ हो गया? तो फिर मतलब जल्द बर्खास्त करने का संभावना, मतलब इस तरह का है। तो फिर ट्रम्प का स्टेटमेंट आया कि ना रे भाई, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे, है ना, ऐसा कोई भी संभावना बहुत कम है। मतलब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लो हो गया भाई, फिर मार्केट चढ़ गया। तो पावेल साहब बोलते हैं कि मेरे को तो बर्खास्त नहीं कर सकते हैं ट्रम्प। तो ठीक है बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते हैं। तो ये कल आप अमेरिका मार्केट में जो उतार चढ़ाव, ऐसा मत सोचिए कि इंडिया में होता है, अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह का चलता है। देखिए कैसे ऊपर से दाव 213 से धड़ाम से नीचे गिर के आ गया 413। ठीक है, मतलब 600, मतलब हाँ अच्छा खासा मतलब डाउन हो गया, मतलब 43,800 के आसपास आ गया, मतलब 400 पॉइंट धड़ाम से गिर गया। फिर न्यूज आया कि ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तब जाके। और ऐसा नहीं कि दाऊ गिरा, सारा मार्केट गिरा। नेस्डेक भी देखिए ऊपर से 0.87 माइनस हो गया, तो ये 200 पॉइंट। तो ये सारे न्यूज आए, उसके बाद फिर सारा रिकवर भी हो गया। आपको वी टाइप का रिकवरी आता हुआ दिखा। तो इस तरह का न्यूज मार्केट में चलता है जो वी टाइप के रिकवरी को मतलब अनुमान करता है। चलो जी, ये तो था। सेकंड न्यूज क्या है? सेकंड न्यूज है ट्रम्प और इंडिया का ट्रेड डील को। तो इसमें ट्रम्प बहुत उत्साहित होकर बोल रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका का टैरिफ समझौता पर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा बहुत करीब है, मतलब बहुत जल्दी इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बताइए, 3 महीना तो हो ही गया, अभी करीब है। तो अच्छी बात यह है कि ट्रम्प साहब ने कुछ वाहियात स्टेटमेंट नहीं दिया। यही अच्छी बात है, कम से कम भारत को लेकर संयम बरत रहे हैं, ये अच्छी बात है। हालांकि इनसे उम्मीद तो नहीं है, ये कुछ बोल देंगे फिर 72 घंटा के अंदर स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करिएगा, अधिकारी आदमी है तो उसके अनुसार तो काम करना ना पड़ेगा भाई। और हम लोग ट्रेड सरप्लस में है, ट्रेड डिफिशिएंसी में अमेरिका है। तो इसीलिए भारत चाह रहा है कि नरमी से ही काम हो जाए, गर्मा गर्मी करके कौन फायदा। इसके अलावा मतलब अच्छी खबर है कि ट्रम्प इस तरह से बहुत करीब बोल रहे हैं, क्योंकि गेंद तो उन्हीं के पाले में है। हमारे 4-5 जो भी नेतागण पहुंचे हुए हैं डेलीगेशन अमेरिका में, तो अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रम्प ने बोला कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, 150 देश पे इसने टैरिफ ठोक दिया, मतलब टैरिफ लगाने का विचार कर लिया। मतलब 10 से 15% के बीच में 150 देश पे ये लगा देंगे, काम खत्म। ठीक है, 150 देश पे। अब सबके साथ तो नहीं डिस्कस करेंगे, एक तरफ ट्रम्प है और उस तरफ 150 मतलब बचे हुए देश हैं, तो उस पर तो भारत के साथ चलो अच्छी बात है। तो ये पूरा यूएस से काम चल रहा है। तो अमेरिका जापान पर 25% टैरिफ लागू रखेगा, भारत के साथ जल्द हो सकते हैं समझौते। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है। 1 अगस्त से दवा और चिप पर शुल्क लगाने की धमकी दी है। तो देने दीजिए धमकी, अच्छा है, लगा दे, अपना ही लोगों को महंगा दवा खिलाएं। ठीक है, तो चलिए, ये न्यूज कल यूएस मार्केट में बहुत घूम रहा था, तो उस हिसाब से फिलहाल अभी डाउ जोन्स फ्यूचर में 95 माइनस है, नेस्डैक 51 माइनस है। गिफ्ट निफ्टी हम लोग का मोटा मोटी 25,275 पे चल रहा है। ठीक है, और हम लोग का गिफ्ट, और कल हम लोग का मार्केट क्लोज हुआ था 25,212, तो 75 पे चल रहा है। तो मतलब ठीक है, 63 पॉइंट 63 पॉइंट तेजी में है, तो ठीक है। अभी निकाई को देखते हैं, जापान को मजबूती के साथ चल रहा है। हैंसेंग को देखें, ये भी मजबूती के साथ चल रहा है। भाई इनको क्या हुआ? हैंसेंग बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो हैंसेंग राइज एंड जीडीपी सूचकांक में तेजी। अच्छा, चीन का जीडीपी ठीक आया होगा, इसीलिए जीडीपी आंकड़ों के इंतजार के बीच में अच्छा इंतजार कर रहा है हैंसेंग। अच्छा, मतलब जीडीपी अच्छा आने का उम्मीद है, इसीलिए। अब चीन का ना थोड़ा सा ये न्यूज पे भरोसा नहीं रहता है, समझ रहे ना। चीन का मतलब मीडिया जो है वो सरकार के लिए काम करती है। ऐसा तो सारी मीडिया सरकार के लिए ही काम करती है, लेकिन पारदर्शिता कम है। तो चीन में आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, है ना। तो साथ में जापान भी बढ़िया चल रहा है, 160 पॉइंट अप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया भी इस मतलब कैसा रहेगा वो देखना है। तो गोल्ड यहाँ पर ही 3346 पे चल रहा है, और जब हम लोग का मार्केट क्लोज हुआ था उस समय गोल्ड का जो पोजीशन था वो 3349 पे। तो कोई विशेष तेज़ी आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा माइनस और प्लस के बीच में जूझता हुआ दिखेगा। सिल्वर 3812 पे है, और हम लोग के समय 3829 पे था। तो सिल्वर में भी गिरावट थमता हुआ दिखेगा। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 98.17 पे है, तो बढ़िया है ना। तो
स्टार्टिंग में ही जिसको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि बाद में तो कोई सेलर ही नहीं रहता है। इसका ध्यान रखिए। और देखिए मार्केट में आपको क्या बाय करना है नहीं करना है, हम तो व्यू दे सकते हैं कि ये चीज़ ऐसा है, यूएस मार्केट ऐसा है, आपको बाय करना है नहीं करना है ये आपका डिसीजन है। हम यूट्यूब पे आपको ये चीज़ क्लियर नहीं बता सकते हैं, समझे ना, कहीं भी नहीं बता सकते हैं ये चीज़। समझ के चलिए कि यूट्यूब पे या गाइडलाइन के खिलाफ है। हम इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि भाई यहाँ से तेजी बनता है। जिस तरह मार्केट में FIS 18% के आसपास है, तो यहाँ से ज़्यादा गिरावट 1000 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आएगा, और तेजी यहाँ से बहुत बड़ा है, ट्रेड डील फाइनल होने पे है। तो मुझे नहीं लगता है कि हर डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। अब कोई बाई करे नहीं करे तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, मेरे ऊपर तो नहीं। बहुत क्लियर है कि भाई साहब, और यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म में 2 महीना के अंदर आपको तेजी बनने का पूरा उम्मीद है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो तेजी बना, लेकिन वैसा तेजी नहीं बना ना। तो जब तक निफ्टी नहीं तेजी दिखाएगा तब तक बैंक निफ्टी का मज़ा नहीं आएगा, है ना। अब आ जाइए अपने डाटा पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो पहले तो एक बार, और PE भी देखिए 23 से घट के 22 पॉइंट कुछ पे आ गया है, तो वो भी अच्छा है। जिनको नहीं आता है PE देखना, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि कैसे PE देखते हैं। हम डेली इसलिए करते हैं ना कि अरे भाई सीख जाएगा कोई भाई तो हमको कुंची चला जाएगा, है ना। तो ये देखिए, तो यहाँ PE 22.68 है। अब नीचे आने का इसका लक्षण कम लग रहा है। अब कुछ बड़ा बदलक्षण हो जाए तो बात अलग है, लक्षण कम है। हालांकि कल FIS की बिकवाली हुई थी, वो भी लास्ट टाइम में हुआ था, है ना। तो 1858 करोड़ का FIS बेचा था, तो लास्ट समय में FIS ने अच्छा खासा बेच दिया। आज के टाइम में इंडेक्स फ्यूचर में जो, और इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है लेकिन स्टॉक का बेचा है, ठीक है। इंडेक्स में थोड़ा बेचा है ना, थोड़ा स्मॉल है, ज़्यादा नहीं है, 500-600 करोड़। बाकी स्टॉक फ्यूचर में 32 प्लस 3200 प्लस करोड़ बेचा है। तो देखिए क्या होता है। FIS यहाँ पर ही 18.21 का पोजीशन है और इतना पे है ना। कल का DIS 67.80 है, यहाँ भी 1.27 है। पब्लिक यहाँ पर 63.79 है, इतना परसेंट है। प्रो 52.28 है, इतना परसेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस बेस पे आप देख सकते हैं कि FIS की कम है तो मार्केट जल्द ही अच्छा परफॉर्म करेगा। जब तक नहीं कर रहा है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि ये अपना टेलीग्राम है सर, तो टेलीग्राम को ये फ्री वाला है तो ज्वाइन कर लीजिए। और ये स्विंग का है, तो स्विंग में हम जहाँ SIP करते हैं वो चीज़ हम आपको बतला देते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्विंग में है जहाँ फ्रेश लॉट या जिस तरह का है करते हैं, तो वो भी हम आपको बतलाते हैं। अब कोई भाई बोल रहे थे कि सर स्विंग में हमको ये दीजिए वो दीजिए, भाई नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो हमसे जितना होता है हम स्विंग में आपको मार्केट का मूवमेंट के बारे में बता देते हैं। ये सब चीज़ हम शॉर्ट स्विंग में नहीं बताते, ठीक है। और बाकी प्रॉफिट बुकिंग में आप लोग सबने सबको प्रॉफिट तो बुक करवा ही दिए। तो यहाँ पर ही जो सिचुएशन है, यहाँ आपका जो SIP के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो इस जगह पे आप 20% पैसा SIP कर सकते हैं। जितना कैश है ना, अगर आपके पास कैश बचा हुआ है 10 लाख रुपया सपोज करिए, या फिर जो भी बचा हुआ है आपके पास कैश बचा हुआ है 10 लाख, ज़्यादा हो गया क्या, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो करोड़ में चला गया। चलो ये है, तो 10 लाख अगर आपके पास बचा हुआ है तो आप इसको यहाँ ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। किसी के पास 1 लाख बचा हुआ है तो 25% बिकवाली कर सकते हैं, मतलब SIP कर सकते हैं इस जगह। तो ये चीज़ हम क्लियर आपको बता रहे हैं। अब इसके बावजूद भी डाउट है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बोल सकते। ये बात आप समझ के चलिए। किसी भाई ने सही कहा है, सर आप तो पढ़ाते तो हैं, एग्ज़ाम हॉल में भी तो स्टूडेंट पे भरोसा करिए कि वो अपना एग्ज़ाम दे, उसमें भी आप मदद करिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो हम करते तो हैं मदद, तो सही बात है कि प्रॉफिट सबको हम पॉइंट पे बुक करवा देते हैं, तो ये बात तो है ही, लेकिन लोग अब नहीं समझते हैं तो हम क्या करें, ठीक है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। FIS डील के बाद पे न्यूट्रल रहेंगे, बेचेंगे नहीं आज, हाँ न्यूट्रल रहेंगे। DIS ये भी न्यूट्रल रहेगा, प्रो एग्रेसिव हो सकता है, कल एक्सपायरी है, मार्केट को चढ़ाने का भी मूड बना सकता है। इंडिया विक्स बहुत नीचे है, यहाँ सेल करके कमाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव है। PCR भी न्यूट्रल है, गोल्ड न्यूट्रल प्लस माइनस है, क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE निगेटिव है। तो आज 1 2 3 4 5 न्यूट्रल है, 4 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है। तो ये चीज़ क्लियर आपके सामने आ रहा है कि निगेटिव साइड में आप 2 डिजिट से ज़्यादा निगेटिव नहीं मत होइएगा। मेरा डाटा ये बता रहा है, इशारा ये बता रहा है, ठीक है। प्लस में थोड़ा बहुत मेरे पास प्लस का ना थोड़ा ही डाटा है, तो बोलिएगा क्या मतलब,
मतलब मेरा कहने का मतलब 2 डिजिट में प्लस का थोड़ा डाटा है, जो डाटा है ना डबल सेंचुरी का है, समझ गए, डबल सेंचुरी ये डाटा है। तो अगर आज निफ्टी 300 क्रॉस करेगा तो 330 और 350 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो बढ़िया है, और नहीं तो -2 डिजिट में रख दीजिए, बात खत्म है। ये आज का डाटा बताना है। अगर डील होता है मार्केट 600 पॉइंट खट से भागेगा, इसलिए क्योंकि जब इतना हुआ है, इतना देर हुआ है, तो उम्मीद तो है कि अच्छा ही डील हो। खराब भी डील होगा तो एक दिन का झटका है, उसके बाद कवर हो जाएगा। लेकिन ऊपर भाग गया तो फिर उसके बाद अभी नीचे आने का चांस कम है, क्योंकि रिजल्ट जो है मोटा मोटी ठीक ही आ रहा है। बैंक का भी देख रहे ना, ठीक ही आ रहा है, कोई ज़्यादा खराब नहीं आ रहा। अब फाइनेंस ठीक आ रहा तो निफ्टी को गिरने नहीं देगा। बस आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।